वेलकम टू एसपी एक्सपर्ट एजुकेशन। 17 अगस्त से 22 अगस्त 2020 के वीकली करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन कि स्पोर्ट आईवियर ब्रांड ओकले ने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत के 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रोहित शर्मा को क्या बनाया है? ओकले ने अपना स्पोर्ट आईवियर ब्रांड, ठीक है, बनाया है, ठीक है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्पोर्ट आईवियर ओकले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे साफ शहर जो है वो क्या है? इंदौर। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे साफ शहर इंदौर है और सबसे साफ जो है राजधानी दिल्ली है। राजधानी के मामले में दिल्ली है और जो है शहर के मामले में इंदौर है। नेक्स्ट, किस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है? तो इंग्लैंड, ठीक है, ये लौरा मार्श कहाँ की हैं? ठीक है, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की क्या है? ऑलराउंडर हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जहाँ पे जिस आ रहा है या जिसने आ रहा है तो वहाँ पे किस या किसने होगा, क्योंकि ये मिस टाइपिंग हो गया है, तो इसके लिए हम सॉरी, ठीक है। आगे की हम क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे तेज चार्ज होने वाला विद्युत वाहन जो है, तो कौन सा विद्युत वाहन है? टेस्ला जो है सबसे चार्ज इलेक्ट्रिकल, ठीक है, सबसे तेज चार्ज होने वाला इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, वायु पॉल्यूशन, ठीक है, तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जो है ये किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को क्या किया जा रहा है? प्रोडक्शन किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे तेज चार्ज होने वाले विद्युत वाहन क्या है? टेस्ला है। जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी, तो ये आयका ताकाहाशी कहाँ की हैं? जापान की हैं, ठीक है, को किस खेल से संन्यास लिया है? ने हाल ही में जो है बैडमिंटन से संन्यास लिया है। तो ध्यान दीजिएगा, जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी, ठीक है, वो एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। वह देश, ठीक है, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स IQI, YI और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है, तो वह कौन सा देश है? ताइवान देश ने जो है अभी IQI, YI और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है। और हाल ही में जो है भारत सरकार ने भी जो है कुछ जो है चाइनीज़ ऐप को बैन लगाया है, यही जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए। किस राज्य, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किस होगा, ठीक है, जिसके यहाँ पे किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? तो वो कौन सी सरकार है? महाराष्ट्र सरकार ने ग्राम पंचायत टैक्स से छूट देने के लिए सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को जो है क्या दिया है, इसमें इनकी प्रॉपर्टी टैक्स में क्या किया है? पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में ठीक है, छूट दिया है। तो वो कौन सी गवर्नमेंट है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। नेक्स्ट, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो कोरमो जॉब ऐप्स। ध्यान दीजिएगा, कोरमो जॉब ऐप्स को जो है गूगल ने लॉन्च किया है भारत में रोजगार, ठीक है, आवेदन हेतु, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में IPL 2020 के लिए स्पॉन्सरशिप राइट खरीदे हैं? तो 222 करोड़ रुपए में ड्रीम 11 ने क्या किए हैं? स्पॉन्सरशिप राइट खरीदे हैं। जैसे कि 2019 के IPL में जो है कौन था? 2019 के IPL में जो है वीवो था, तो वैसे ही 2020 के IPL में जो है ड्रीम 11 को स्पॉन्सरशिप राइट मिली है। आगे की बात करें, वह IIT संस्था जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है, तो वो IIT खड़गपुर ने जो है शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स CMIE के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग
कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं? तो 1.9 करोड़ लोग जो है अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। ये किसकी रिपोर्ट है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स, CMIE। नेक्स्ट, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो प्रशांत जोशी को क्या किया है? प्रशांत जोशी को DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने, ठीक है, राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में प्रशांत जोशी को नियुक्त किया है। भारत और किस देश ने, ध्यान दीजिएगा जिसके जहाँ पे किस होगा, तो भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो इजराइल के साथ। किसके साथ? इजराइल के साथ उन्होंने सांस्कृतिक, ठीक है, समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61, ठीक है, 61 ज़रूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हज़ार रुपए की आर्थिक मदद देगी? तो हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 ज़रूरतमंद खिलाड़ियों को 10-10 हज़ार रुपये देगी, ठीक है, आर्थिक मदद देगी, आर्थिक सहायता देगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में, देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, तो शहर की श्रेणी में कौन, ठीक है, अगर शहर की बात होगी तो इंदौर आएगा, और जो है अगर राजधानियों की बात आएगी तो दिल्ली आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई? तो नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जो है जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। नेक्स्ट, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार हैं? तो दूसरे स्थान पर क्या हैं? ये बरकरार हैं ICC की जो है नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम ठीक है, बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो माली, ठीक है, ये किस देश के थे? मालीद्वीप, ठीक है, माली, ठीक है, देश के जो है क्या थे? राष्ट्रपति थे। इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब कब तक कर दिया गया है? तो यहाँ पे जबकि जहाँ पे कब होगा, ठीक है, कब तक कर दिया गया है? तो 31 अक्टूबर 2020, ठीक है, तक जो है इसको बढ़ा के कर दिया गया है। तो सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ा के 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। नेक्स्ट, वह राज्य सरकार जिसने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की। तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई तुहार, ठीक है, पारा, ठीक है, नामक एक नई, ठीक है, छात्र केंद्रित योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ राज्य ने, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। सरकार ने एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम, एथेनॉल ब्लीडिंग प्रोग्राम्स के तहत 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो 10% क्या किया है? बायो एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में बांध बूथ प्रोजेक्ट के लिए अनुबंध प्रदान किया है? तो गुजरात, ठीक है, गुजरात सरकार ने भरूच में बांध बूथ परियोजना या बांध बूथ प्रोजेक्ट के लिए अनुबंध प्रदान किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में बांध बूथ परियोजना, ठीक है, बांध बूथ प्रोजेक्ट के लिए अनुबंध प्रदान किया है? तो गुजरात ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व मानवता दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डेज किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीकली करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और हाँ, कमेंट भी करिए
कि हमारे इस वीडियो में क्या कमी है, ठीक है। उस कमी को हम आपके कमेंट द्वारा, ठीक है, आपको कमेंट पढ़कर हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर आदमी जो है 100% नहीं हो सकता, ठीक है, 100% सही नहीं हो सकता। तो आप हमें जो है, जो भी गलतियाँ हमारी हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो उसको हम जो है सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट। निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इसका नाम क्या है, ठीक है। इनका नाम है अशोक लवासा जी ने। आपने सुना होगा कि अशोक लवासा जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनके यहाँ पे राजीव कुमार जी आ रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है? तो जो है रोहित शर्मा का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा गया है। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक ADB, ठीक है, ADB ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी है? तो 7,500 करोड़ रुपए, मतलब 7500 करोड़ रुपए की क्या कर दी है, मंजूरी दे दी है। किसने? एशियाई विकास बैंक ADB ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक ED नियुक्त किया है? तो GP गर्ग को, ठीक है, सेबी ने, ठीक है, अपना कार्यकारी निदेशक या ED नियुक्त किया है। नेक्स्ट, मदारी और दृश्यम फिल्म के किस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है? तो ध्यान दीजिएगा, निशिकांत कामत का जो है हाल ही में निधन हो गया था। ये किस फिल्म के निर्माता थे? मदारी और दृश्यम की। नेक्स्ट, हाल ही में किस IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो VSK कौमुदी, ठीक है, VSK कौमुदी, ठीक है, को जो है गृह मंत्रालय का आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। तो कौन है? VSK कौमुदी। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो 3 मिलियन पाउंड का जो है इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भारत को। नेक्स्ट, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्यपाल मलिक को जो है मेघालय का क्या नियुक्त किया गया है? राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये कहाँ से जो है इनका ट्रांसफ़र हुआ है? ये जो है पहले जम्मू कश्मीर के, ठीक है, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के ठीक है, उपराज्यपाल थे। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो मणिपुर में क्या हो रहा है? पियर ब्रिज का निर्माण हो रहा है। ये कौन कर रहा है? भारतीय रेलवे। ये क्या है? दुनिया का सबसे लंबा, ध्यान दीजिएगा, दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज है, ठीक है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, इनको गोवा राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि एक जो है राज्यपाल एक से अधिक जो है राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट, भारतीय, ठीक है, शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो पंडित जसराज, ध्यान दीजिएगा, पंडित जसराज का 90 वर्ष की उम्र में अमेरिका में निधन हो गया था। ये क्या थे? शास्त्रीय संगीत के, ठीक है, प्रसिद्ध गायक थे। ध्यान दीजिएगा, शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक थे पंडित जसराज। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस करने की मंजूरी दी है? तो मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन। ध्यान दीजिएगा, इसको ही बनारस TLW भी कहा जाता है। तो मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। CBI के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राकेश अस्थाना जी को BSF का नया, ठीक है, क्या बनाया गया है? महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, वह देश जिसने बांग्लादेश की तिस्ता नदी परियोजना के लिए, ठीक है, 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? तो चीन ने क्या किया है?
1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। नेक्स्ट, किस भारतीय क्रिकेटर को ई-बाइगो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो हरभजन सिंह को ई-बाइगो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है? तो 6 राज्यों में भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार के तहत 6 राज्यों को रोजगार का सृजन किया है। नेक्स्ट, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? तो ध्यान दीजिएगा, सुशांत सिंह राजपूत को कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने जो है हाल ही में क्या किया है? सम्मानित किया है। और इनका मैटर इस समय ज़ोरों शोरों से चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इनका मैटर सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है और मुंबई पुलिस से कहा है कि वो इस जो है केस में उनका सपोर्ट करें। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो भारत ने जो है किसको जो है मालदीव को आर्थिक सहायता 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर दी है तथा 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा भी की है। किसके लिए? ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। तो कंफ्यूज ना होइएगा कि 250 मिलियन तो इसने वित्तीय सहायता दी है, ठीक है, आर्थिक सहायता, और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन जो है अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। और ये जो 250 मिलियन जो है ये जो आर्थिक सहायता है ये जो है इसलिए दिया गया है कि मालदीव के जो है इनके ओशियन जो है साइड में जापान के शिप जो है क्रूज़ ऑयल के शिप जो है वो 2 भाग में टूट गए थे और उस जो है ओशियन एरिया में इनका जो है क्या हुआ, पूरा ऑयल क्या हुआ, फैल गया था। जब ऑयल फैल गया तो वहाँ पे रहने वाले जो है ओशियन जो है मछलियाँ, ठीक है, ओशियन जीव जंतु जो भी थे वो क्या हुए, इससे इफ़ेक्टेड है और वहाँ का एटमॉस्फेयर भी इससे इफ़ेक्टेड है। तो उस मालदीव को इससे जो उभरने में कम से कम 10 साल लगेंगे, उसके लिए भारत ने उसको 250, ठीक है, 250 मिलियन जो है अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी है। नेक्स्ट, ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम, ठीक है 66 मतलब 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका के साथ जो है ये हस्ताक्षर किए हैं किसने? ताइवान ने, ठीक है। इस पे जो है चाइना ने, और ठीक है, इसका विरोध भी किया था, तो उससे मैटर नहीं होता, वो सबका विरोध करता रहता है, ठीक है। हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो महेंद्र सिंह धोनी एवं सुरेश रैना ने 15 अगस्त को जो है महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी 7 और सुरेश रैना की जर्सी 3, तो 73वें जो है 73वें जो है स्वतंत्रता दिवस पर जो है उन्होंने क्या किया, अपने जो है क्रिकेट से संन्यास, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास, ठीक है, की घोषणा की थी। तो ध्यान दीजिएगा 7 नंबर जर्सी धोनी की थी और 3 नंबर जर्सी रैना की थी, तो 7 और 3 दोनों मिलाकर 73 हो गया। और इस साल, ठीक है, 73वां जो है स्वतंत्रता दिवस भी था, ठीक है। और इनको अभी हाल ही में ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है श्री नरेंद्र दामोदर मोदी ने इन्हें जो है क्या लिखा था, लेटर भी लिखा था। नेक्स्ट, यूपी सरकार ने किस कैबिनेट मंत्री, ठीक है, यूपी सरकार में किस कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण निधन हो गया? तो चेतन चौहान, ये क्या थे, पूर्व क्रिकेटर भी थे और इस समय यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। तो ये कौन है? चेतन चौहान, इनका हाल ही में निधन, कोरोना के कारण निधन हो गया है। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने म्यूचुअल फंड एवं नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कितने वित्तीय संस्थानों पर 10-10 लाख रुपए जुर्माना लगाया है? तो 3 वित्तीय संस्थानों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। किसके द्वारा? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया?
तो सखी ऐप का ध्यान दीजिएगा, सखी, ठीक है, सखी ऐप का जो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने, ठीक है, उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस ऐप का, सखी ऐप का क्या किया था, उद्घाटन किया था। नेक्स्ट, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संपत्ति कर पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है, तो 100%, ठीक है, छूट देने की घोषणा की है। किसने की है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों, ठीक है, धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है, तो 100%, ठीक है, छूट देने की घोषणा की है। तो किसने की है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।